बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, तूफानी बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। निजाम जिंदगी दरहम बरहम, दीवारें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 6 हो गई। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाके डूब गए। एम ए जिन्ना रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। सदर में जैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के अतराफ में पानी ही पानी। मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के अतराफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शराय फैसल, IA चुंदरीगढ़ रोड और नर्सरी में भी सड़कें पानी पानी। गवर्नर हाउस के अतराफ भी सड़कें डूब गईं, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद, लोग धक्के लगाते रहे। जबकि पाकिस्तान चौक के अतराफ भी बारिश का पानी जमा है। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। गुलशन मेमार, एहसनाबाद में भी बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं तो ये मनाजिर भी हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तूफानी बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया है। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। और हमने ये भी देखा कि दीवारें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 6 हो गई है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है, नशेबी इलाके डूब गए हैं। एम ए जिन्ना रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है इस वक्त। सदर में जैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के तरफ भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के तरफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इसी तरह दीगर सड़कों की बात करें तो शराय फैसल, IA चुंदरीगढ़ रोड और नर्सरी में भी सड़कें पानी पानी हैं। जबकि गवर्नर हाउस के अतराफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हद्दे निगाह पानी है, मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत धक्के लगा रहे हैं। और पाकिस्तान चौक के अतराफ में भी यही मनाजिर हैं। हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बारिश का पानी जमा है। करीमाबाद अंडरपास के करीब भी सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। इसी तरह गुलशन मेमार में, एहसनाबाद में भी बारिश ने निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। और ये मनाजिर हैं ताज़ा तरीन जो कि आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से शहरी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों को किन परेशानियों से गुजरना पड़ा है। हद्दे निगाह जो है वो पानी है। इसी हवाले से जो है हम अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं वो अभी। और हमें ज्वाइन किया है मोनिस अहमद ने। मोनिस से जानते हैं। मोनिस, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और मुझे बताएं कि यहाँ की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ज़रा मंजर कशी कीजिएगा। ठीक है, मोनिस से बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि तूफानी बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया है और जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही है, नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ हादसात में दीवारें गिरने से, करंट लगने से अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है, 6 हो गई है। और कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग देखी जा रही है, नशेबी इलाके जो हैं वो डूब गए हैं। अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो एम ए जिन्ना रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इसी तरह सदर में जैनब मार्केट है, फिर इसके साथ साथ आर्ट्स काउंसिल है, सिंध असम्बली के तरफ भी हमने देखा कि पानी ही पानी है। फिर इसके साथ मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के तरफ में भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मोनिस, कहाँ पर मौजूद हैं आप इस वक्त और यहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ताज़ा तरीन हालात, वाक़यात क्या हैं? देखिए, ऐवान सदर रोड पर मैं मौजूद हूँ और ये इंतहाई अहम शाहराह है, लेकिन यहाँ पे भी पानी मौजूद है। कुछ देर कबल डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद मौजूद थे। उन्होंने ये कहते हैं कि टीमें मौजूद हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि टीमें मौजूद हैं, इससे इनकार कोई नहीं कर रहा, ना ही कोई उनके बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रहा है। लेकिन जो अब तरीन सवाल है जो मैं उस वक्त भी पूछना चाह रहा था कि ये इदारे कैपेसिटी बिल्डिंग पर जाते हैं, तकरीबन 17 साल हो गए इनकी लगातार हुकूमत को। इसके अलावा भी अब KMC में भी मेयर कराची पीपल्स पार्टी के जो मशीनरी है, जो अमला है वो इंतहाई कम है। डिप्टी कमिश्नर्स, हमें दीगर जो ये लोग हैं नज़र ज़रूर आए, लेकिन शहर इतना बड़ा है उस हिसाब से काम नहीं किया जाता। जब भी ये मसला सामने आता है, अभी भी यहाँ पे जबकि रेड जोन का ये रेड जोन है ये, और तकरीबन 2:30 बजे के करीब बारिश हुई है। अब तकरीबन 6 बजे का वक्त हो चुका है और अभी तक यहाँ से पानी नहीं निकला। मशीनरी यहाँ पर मौजूद है PDMA की, एक डी वाटरिंग पंप यहाँ पर है, कराची वाटर कॉरपोरेशन की सक्शन एंड जेटिंग मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, KMC का भी पंप है, लेकिन KMC कुछ मशीनरी काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही। ये जो पानी है इसका क्वांटम इतना ज़्यादा है कि लगता नहीं कि रात 10-11 बजे से पहले भी ये निकल सकेगा। अब यहाँ पे मशीनरी बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं शहर में जहाँ पे पानी हमेशा जमा हो जाता है और उसके अलावा अंदरूनी गलियों की तो हालत इंतहाई बुरी हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, मेयर कराची कहते हैं कि टाउन की जिम्मेदारी है। टाउन भी तो बराह रास्त आप ही के सिंध हुकूमत के मातहत है, आप उनसे ज़रूर सवाल करें। लेकिन ये सूरत हाल शहरियों
شہریوں کے لیے ہمیشہ بہت ہی برا تجربہ ثابت ہوتی ہے. اب ماحول اتنا اچھا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں, ہونا تو یہ چاہیے سموسے پکوڑے کھائیں, انجوائے کریں بہترین لمحات کو, لیکن ہو یہ رہا ہے ہر کوئی پانی نکال رہا ہے, مشینری لگی ہوئی ہے, شہریوں کی گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں, یہاں پہ موٹر سائیکلیں خراب ہیں. اب ان مومنٹس کو لوگ جب انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پاتے تو پھر لوگ جو ہے نالا ہوتے ہیں, پھر وہ تنقید بنتی ہے گورنمنٹ پہ اور پھر وہ بیجا نہیں لگتی تنقید. اب صورتحال یہی ہے شہر میں تقریباً 30 سے 35 منٹ میکسیمم 40 کراچی کے شہریوں کے لیے جو بارش ہے نا وہ رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے. ہمارے ساتھ رہے گا نوید کمال نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. نوید آپ مجھے بتائیں آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم آئی چودھری کے روڈ پہ موجود ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے لے کے ٹاور تک کے پورے علاقے کو. اس کی جو صورتحال ہے ویسے تو پورے کراچی سے مختلف نہیں ہے. ٹاور پر پانی جمع ہے, ٹریفک کی روانی معطل ہے, مکمل طور پہ سست نہیں ہے, معطل ہے. اس کے بعد جو ٹریفک اگر کچھ رواں دواں ہو رہا ہے تو شہریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہے. یہ اہم کاروباری تجارتی علاقہ ہے, یہاں پر بلڈنگز ہیں, بینکوں کے ہیڈ آفیسز ہیں, اس کے علاوہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیڈ آفیسز ہیں. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں جو شام کے وقت اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ بہت کم آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لوگ جو ہے بڑی تعداد میں مختلف اسٹاپس پر جمع ہیں اور پورے آئی چودھری کے روڈ کی اگر صورتحال دیکھیں تو یہی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اسٹاپس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں جو ہے ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہے. پانی کی نکاسی ہوگی یا نہیں یا اپنے وقت پر ہوگی یہ ایک الگ معاملہ ہے. شہری حکومت کم از کم انہیں شٹل سروس فراہم کر سکتی ہے. سٹی وارڈنز کی جو ہے سینکڑوں موبائلز ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. شہری حکومت کے پاس جو ہے سینکڑوں گاڑیاں جن کو جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں ایک محفوظ مقام تک, شارع فیصل تک یا آگے تک جہاں پر ٹریفک کی روانی بہتر ہے وہاں تک کہ ان کو شٹل سروس فراہم کی جا سکتی ہے. اس میں خواتین کی بڑی تعداد ہے جو دفتروں سے نکلی ہیں اور خواتین کا ویسے بھی اس معاشرے میں کام کرنا کچھ آسان نہیں ہوتا اور وہ بھی اسٹاپ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. تو دوسری صورتحال ہے شہر کے بیشتر علاقے میں جو ہے بجلی کی بندش ہے, بجلی معطل ہو چکی ہے. بالکل ایسے نوید ساتھ رہے گا, ہمیں ایم کیو ایم کے رہنما طاہا احمد صاحب نے جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. طاہا صاحب بہت شکریہ, سما کو آپ نے اپنا وقت دیا. آپ نے دیکھا, آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مناظر بھی اور خود بھی آپ وہاں پر موجود ہیں کراچی میں کہ کس طرح سے ایک بارش جو ہے وہ کراچی کا پول کھول دیتی ہے, نظام زندگی مفلوج ہو جاتا ہے. انتظامیہ کی کارکردگی پر ہمیشہ کی طرح ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ. ہم اس وقت میں موجود ہوں, یہ میرا علاقہ ہے, حلقہ ہے, ناظم آباد میں ایک علاقہ ہے جہانگیر آباد, اور ایک درمیانے درجے کی بارش نے ہمیشہ کی طرح سارے دعوے جو ہیں ترقیاتی کاموں کے, انفراسٹرکچر کے, ایمانداری کے, کمپٹنس کے, وہ ایک دفعہ پھر اسی طرح بارش میں بہہ کے گٹروں کی نظر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, طاہا صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ہم اب جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ کس طرح سے طوفانی بارش نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے, دیواریں گرنے, کرنٹ لگنے کے مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 6 ہو گئی ہے. کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ ہے, نشیبی علاقے ڈوب گئے ہیں, ایم اے جناح روڈ تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں اور صدر میں زینب مارکیٹ, آرٹس کاؤنسل اور سندھ اسمبلی کے اطراف بھی پانی ہی پانی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میئر آفس, کے ایم سی بلڈنگ کے اطراف بھی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. شارع فیصل ہے, آئی چودھری کا روڈ ہے, نرسری میں بھی سڑکیں جو ہیں وہ پانی پانی ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے رہنما طاہا احمد صاحب نے. طاہا صاحب آپ کئی گئے اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ پہلے بھی موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی ہوگی میئر کراچی مرتضی وہاب کی بھی, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں جی, میں مرتضی وہاب صاحب کی گفتگو نہیں سن سکا, شاید لائن ڈراپ ہو گئی تھی, لیکن جتنی میں نے سنی اس میں جو مرتضی وہاب صاحب نے بات کی کہ جی اپریل کے مہینے میں کبھی بارش نہیں ہوتی, تو یہ وہ بارش نہیں ہے میرے بھائی. اس کی پیشن گوئی تو بہت عرصے سے چل رہی تھی, اس کی تو وارننگ باقاعدہ جاری کی جا رہی تھیں. اسکول میں باقاعدہ بچوں کے جو اسکولز ہیں وہاں پہ بچوں کو یہ وارننگ جاری کی جا رہی تھیں. آپ کے پاس تو پورا محکمہ ہے, پوری حکومت ہے, اور 17 سالہ اقتدار کے بعد اگر آپ آ کے یہ بات کریں کہ بارش انپریڈکٹیبل ہو گئی اور یہ کلائمیٹ چینج کا قصور ہے, تو آپ کے پاس تو اتنے بڑے شہر کا کلائمیٹ ایکشن پلان ہی نہیں ہے. آپ کا تو جو کلائمیٹ چینج کا بجٹ ہے اس کا جو ایلوکیٹڈ فنڈ کا ایکسپینڈیچر 50% سے کم ہے, 0% ایکسپینڈیچر ہے. تو آپ تو یہ والی بات کریں ہی نہیں.
17 साल से वजीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वजीर बल्दियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मेयर कराची साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, डिप्टी मेयर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, उसके बावजूद देखें पूरी दुनिया तो झूठ नहीं कह सकती। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि मैं जहांगीराबाद में खड़ा हुआ हूँ इस वक्त और मेरी कमर तक पानी है और यहाँ लोग परेशान हैं, आप समा चैनल हो, जियो, जितने और भी चैनल्स हैं, आप उठा के उनकी क्लिपिंग्स देखें, उनकी फुटेजेस देखें, आपको लग पता जाएगा। लोगों का सोशल मीडिया देखें, यहाँ शहर के लोग परेशान हैं और किस तरह से लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है, लोग अपने घरों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यकीन जानिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बारिश दरमियाने दर्जे की बारिश है और यहाँ मशीनरी इनकी चल नहीं रही। ये शारे फैसल को कराची समझते हैं, इनके फेसबुक लाइव पे आप जाके देखें, मेयर साहब के सिर्फ शारे फैसल पे घूम रहे हैं। शारे फैसल कराची का हिस्सा है, शारे फैसल कराची नहीं है। मेयर साहब आप आए यहाँ देखें गली मोहल्लों में क्या हाल है, लोगों की परेशानी देखें, खवातीन अपने घरों पे नहीं पहुंच पा रही हैं, लोग पेट्रोल खत्म हो गया है गाड़ियों में, लाइट नहीं है, बच्चों का जो है वो उनके लिए घरों में पानी आ गया है पीने का, लोगों के पास बिल्कुल ठीक पानी फरमा रहे नहीं हैं। है। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है और मुश्किलात जो है ना वो मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया और इसके साथ आपका भी बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलाकाई कशीदगी के बायस बढ़ते इक़दामात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा हमारे जो जहाज आबने हुरमज़ में खड़े थे वो नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह वहां से गुजर गए। खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। हमारे जो 2 जहाज खड़े थे आबनाए हुरमुज़ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की काविशों से वहाँ से गुजर गए। जो ही जंग के साए मंडाने लगे, वक्त के ऊपर हमने सारी चीज़ों को जांचा, उसके लिए हमने इक़दाम उठाए। कैबिनेट की 2 महीने की तनख्वाह जो है वो उन्होंने वॉलंटरीली उन्होंने सरेंडर की। तेल की जो कंजम्पशन है उसमें 50% की कटौती लगाई और इस तरह का 60% जो गाड़ियां हैं उनको हमने खड़ा कर दिया। हमने ब्लैंकेट कवर दिया। इन 3 हफ्तों में वफाक ने 129 अरब रुपए दिए। 100 बिलियन हमने PSD में हमने कट लगाया, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। अपनी ज़राअत को प्रोटेक्ट करना है। इसी तरीके से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, गुड्स ट्रांसपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है, ताकि आपकी इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल कर सके। इनके लिए यकीनन हमें फंड चाहिए और ये फंड्स हमने मिलकर इकट्ठे करने हैं। ऑस्टेरिटी के जो मेजर्स हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे, अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना है, ताकि यतीम, बेवा, गरीब, मजदूर जो है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। मशरिक़ वस्ता में जंग से बड़ी आलमी तब्दीलियां, चैलेंजेस से निपटने के लिए 3 बड़े आलमी मालियाती इदारों ने मुश्तरका ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया है। मुश्तरका ग्रुप बनाने वालों में IMF, वर्ल्ड बैंक और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी शामिल है। नया ग्रुप जंग के आलमी मुआशी असरात का मुश्तरका जायजा लेगा, मुतासरा ममालिक को माली मदद भी फराहम करेगा। IMF के मुताबिक मुतासरा मुल्कों को पॉलिसी रहनुमाई और सपोर्ट भी दी जाएगी। जंग के बायस तेल, गैस और खाद की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। कशीदगी जारी रही तो खुराक की कीमतों में खौफनाक इजाफे का खतरा है। आलमी सप्लाई चेन, सयाहत और हवाबाजी के शोबे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तरक्की पजीर ममालिक की करेंसियां भी दबाव का शिकार हैं।